नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। यमन में हूती विद्रोही के बंदरगाह पर इजरायली एयर स्ट्राइक। 2000 किलोमीटर दूर 20 फाइटर जेट से 50 ठिकानों पर बम गिराए। एयरपोर्ट अटैक का बदला। इजरायली सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर हुदैदा पर सोमवार रात भीषण बमबारी की है। भारत ने चिनाब का पानी रोका। पाकिस्तान में वाटर लेवल घटा। 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर पड़ेगा असर। सिंचाई के लिए 21% पानी कम। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बगलियार बांध के गेट बंद कर दिए हैं। यूएन में भारत पाक तनाव पर हुई क्लोज डोर मीटिंग। बातचीत के बाद रेजोल्यूशन नहीं आया। पीएके बोला भारत मकसद पूरा हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में सोमवार देर रात बंद कमरे में बैठक हुई। ट्रंप ने यूएन की 19,000 करोड़ की मदद रोकी। 3,000 कर्मियों की छटनी का प्लान, सिर्फ 5 महीने की सैलरी बची। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाले 19,000 करोड़ का फंड रोक दिया है। रूस ने यूक्रेन पर रात भर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया है। मॉस्को के 4 एयरपोर्ट बंद। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में लगातार दूसरी रात मॉस्को को निशाना बनाकर रात भर ड्रोन हमला किया गया है। बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय दास फिर गिरफ्तार। वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के आरोप में चटगांव कोर्ट का आदेश। बांग्लादेश में चटगांव कोर्ट ने हिंदू सेना चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। यह आदेश चटगांव कोर्ट के वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या के मामले में दिया गया है। सऊदी अरब में धूल भरी आंधी का कहर। रात के आपको बता दें रेत के बाउंडर से ढक गया अल कासिम शहर। मक्का लियाद में भारी बारिश की चेतावनी। सऊदी अरब के अल कासिम इलाके में रविवार को धूल भरी आंधी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी वजह से पूरा आसमान धूल और रेत से ढक गया। पुतिन बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत को फुल सपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति इसी साल भारत आएंगे। यूक्रेन वार के बाद पहली इंडिया विजिट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पीएम मोदी को फोन करके पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए संवेदना जाहिर की है। पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। विशेष सत्र में बोले पीएके मंत्री, हमें एकजुट होकर मैसेज देने की जरूरत। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। खालिस्तानियों की मांग। कनाडा से 8 लाख हिंदुओं को निकाले। हिंदू विरोधी नारे लगाए। मोदी शाह के पुतलों को कैदी बनाकर घुमाया। कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी समर्थकों ने रविवार को हिंदू विरोधी रैली निकाली। इस रैली में खालिस्तानियों ने 8 लाख हिंदुओं को वापस भारत भेजने के लिए नारे लगाए। वित्त मंत्री ने एशियन बैंक से पाकिस्तान की मदद रोकने को कहा। सीतारमण बैंक के डायरेक्टर से मिली। टेरर फंडिंग रोकने की तैयारी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल फंडिंग रोकने की रणनीति बना रहा है। इसके लिए सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के प्रमुख से बातचीत की है। चाइना पर टैरिफ को लेकर ट्रंप का यू टर्न। कहा उसकी अर्थव्यवस्था संकट में। 20 दिन पहले यूएस ने 145%, चीन ने 125% टैरिफ लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वे चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं। भारत को इसी महीने रूस से मिलेगा जंगी जहाज तमल। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस रडार नहीं पकड़ पाएगा। सिविल डिफेंस मॉनिटर पर बैठक थोड़ी देर में। पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाओं के बीच इसी महीने भारत को रूस जंगी जहाज तमल मिल जाएगा। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। 7 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन को आएंगे लाखों श्रद्धालु। यात्रा 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक। कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा बना हुआ है। पंजाब में जंगलों से आरपीजी, आईईडी, हैंड ग्रेनेड मिले। डीजीपी बोले आईएसआई ने आतंकी घटनाओं के लिए छिपाए स्लीपर सेल एक्टिव करने की प्लानिंग। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर नहर के आपको बता दें नवाशहर के जंगलों में पुलिस ने 2 आरपीजी, 2 आईईडी, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया है। पूंछ में पैसेंजर बस खाई में गिरी। कई मौतों की आशंका। आर्मी और पुलिस की टीमें पहुंची। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मेंढर के घानी इलाके में मंगलवार सुबह एक बस गहरी खाई में गिर गई। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। 21 की जानकारी देख सकेंगे। जजों को कैसे चुनाव और नियुक्ति प्रक्रिया भी अपलोड की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि ज्यूडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है।
भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग हवाला कारोबार के नए तरीके जैसा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन सिस्टम न होने पर अफसोस जताया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग हवाला कारोबार के नए नियम तरीके से निपटने जैसा है। कोर्ट ने अफसोस जताया है कि केंद्र अब तक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलर बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। राजस्थान में तेज हवाओं से ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरे, यूपी समेत 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, एमपी में ओले गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देश के 27 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश। आखिरी बार 1971 में भारत पाक जंग के दौरान हुआ था। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तानी डॉन ने ऑडियो जारी की, लॉरेंस की बताई गैंगस्टर को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश। पहलगाम हमले के बदले की धमकी से बौखलाया। पहलगाम हमले आतंकी हमले के बदले की धमकी को लेकर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के बीच चल रहा झगड़ा बढ़ गया है। सिविल डिफेंस पर दिल्ली में बैठक, मॉक ड्रिल शुरू। श्रीनगर, लखनऊ में युद्ध में बचने की ट्रेनिंग दी। रूस से आ रहा ब्रह्मोस से लैस जंगी जहाज। देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह मंत्रालय में हुई जारी मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर शामिल हुए हैं। आगरा में ज्वेलर्स का हत्यारोपी एनकाउंटर में ढेर, दरोगा की पिस्टल छीनकर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। आगरा के ज्वेलर की हत्या के आरोपी की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया है कि मंगलवार सुबह पुलिस आरोपी को लूटी गई ज्वेलरी बरामद करने के लिए एक फ्लैट पर लेकर गई थी। यूपी में 24 आईपीएस के ट्रांसफर, 7 कप्तान बदले गए। अयोध्या एसएसपी को गोरखपुर भेजा, वाराणसी आईजी को गृह सचिव का जिम्मा। योगी सरकार ने 24 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। इनमें 2 एडीजी, 3 आईजी, 9 डीआईजी और 10 एसपी रैंक के 7 जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। नोएडा में कार ने महिला कुमारी टक्कर, वीडियो हुआ वायरल, 10 फीट दूर जाकर गिरी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नोएडा के थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में 20 अप्रैल को सड़क किनारे जा रही महिला को वैगनआर कार ने टक्कर मारते हुए खड़ी कार और टेम्पो में टक्कर मार क्षतिग्रस्त कर दिया था। सीमा हैदर पर सुपारी लेकर युवक ने हमला किया। वकील एपी सिंह बोले, पाकिस्तान में साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश है। एपी सिंह ने आरोप लगाया है कि सीमा को मारने की साजिश पाकिस्तान में रची गई हो सकती है। मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड रिजल्ट आया, 74.48% स्टूडेंट्स पास। मेहर की प्रियल द्विवेदी ओवरऑल टॉपर। जिलों में नरसिंहपुर सबसे आगे, दमोह फिसड्डी। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार। शातिर आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद। थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 3 अभियुक्त मोनू, मनीष, आपको बता दें अमित गुप्ता को वाजपुर से पुस्ता की तरफ जाने वाले तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा गांजा तस्करी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद। थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से गांजा तस्करी करने वाले एक शातिर किस्म के आरोपी पवन पुत्र प्रेमराज को तिकोनिया पार्क सेक्टर 27 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में युद्ध से बचने की मॉक ड्रिल, सायरन बजते ही जमीन पर लेटे लोग। यूपी के 19 जिलों में कल होगी। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच लखनऊ में युद्ध से बचने के लिए सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की। लखनऊ में पुलिस लाइन में सायरन बजते ही लोग लेट गए। खबर पटना से है। सीएम हाउस के बाहर बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स पर हुआ लाठीचार्ज, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की कर रहे थे मांग। पटना में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स को दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस पिटाई से कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। नोएडा की थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से अवैध शस्त्र के साथ एक शातिर आरोपी मोहम्मद रहीश पुत्र मोहम्मद जुबैर को सेक्टर 16A फिल्म सिटी एनटीपीसी गेट नंबर 2 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना एकोटक प्रथम पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला एक शातिर आरोपी तस्कर गिरफ्तार। शातिर आरोपी तस्कर के पास से 108 पौवे अवैध देशी शराब बरामद। ग्रेटर नोएडा की थाना एकोटक प्रथम पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला एक शातिर आरोपी नेत्रपाल पुत्र वीरेंद्र को ग्राम घरवरा अंडरपास सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया। गाड़ी में फंसे पवनदीप बोले, मेरे घर फोन कर दीजिए, मैं उत्तराखंड के चंपावत का रहने वाला हूं। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताई हादसे की कहानी। ये बातें सिंगर पवनदीप को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले एम्बुलेंस चालक नितिन पाल ने बताई है।
कॉन्सर्ट विवाद पर सोनू निगम ने मांगी माफी, कहा प्यार ईगो से ज्यादा है। कन्नड़ इंडस्ट्री ने किया बैन, सिंगर बोले मुझे धमकाया गया, ऐसे लोगों से नफरत। बेंगलोर में एक कॉन्सर्ट के चलते सोनू निगम विवादों में आ गए हैं। मंच पर भड़कते हुए कन्नड़ में गाने की अपील पर दिए गए सोनू निगम के बयान के बाद उन्हें कन्नड़ इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। दुष्कर्म की शिकायत दर्ज होने के बाद एजाज खान फरार, नंबर किया बंद, घर में ताला, तलाश में जुटी पुलिस, आरोप शादी का जायजा देकर दुष्कर्म किया। बिग बॉस 7 का हिस्सा रह चुके एक्टर एजाज खान के खिलाफ 4 मई को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज हुई थी। दिव्यांग का मजाक उड़ाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर अगली सुनवाई में नहीं पहुंचे तो लिया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में इंडियाज गॉट टैलेंट में दिव्यांग बच्चे का मजाक उड़ाने वाले केस की सुनवाई हुई है। समय रैना पर आरोप है कि उन्होंने अपने शो में रेयर बीमारी से पीड़ित बच्चे पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। लाहौर तक घुसकर मारेंगे, एक के बदले 10 सिर लाएंगे, उदित राज हुए फायर, राजनाथ मोदी से पूछा किसने रोका। आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घेर लिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दावा किया कि उन्होंने कहा था कि लाहौर में घुसकर मारेंगे और एक के बदले 10 का सिर लेकर आएंगे। बांग्लादेश में खालिदा जिया की एंट्री, लंदन में इलाज के बाद वतन वापस लौटी पूर्व पीएम। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया लंदन से वापस आ गई हैं। खराब सेहत के कारण खालिदा पिछले 4 महीने से लंदन में थी, उनका इलाज चल रहा था। मणिपुर में सुरक्षा बलों का कड़ा एक्शन, प्रतिबंधित संगठनों के 11 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के खिलाफ एक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अभियान में प्रतिबंधित संगठनों के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना का मजाक उड़ा रही कांग्रेस, अजय रॉय की राफेल वाली टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार, कहा पार्टी पाकिस्तान की। अजय रॉय की टिप्पणी पर भाजपा के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी के करीबी अजय रॉय राफेल पर अपनी बातों और हरकतों की वजह से पाकिस्तान की सुर्खियों में आ गए। मैं वहां मौजूद नहीं था, जो भी हुआ गलत हुआ, सिख दंगों पर राहुल गांधी का कड़ा बयान। राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान सिख दंगों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की गई गलतियों के दौरान मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी लेने में खुशी होगी। कभी भी हमला कर सकता है भारत, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अब क्या दी गीदड़ भभकी। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC से कभी भी हमला कर सकता है, जबकि रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी है। यमन में हूती विद्रोहियों के बंदरगाह पर इजरायली एयर स्ट्राइक, 2000 किलोमीटर दूर 20 फाइटर जेट से 50 ठिकानों पर बम गिराए, एयरपोर्ट अटैक का बदला। इजरायली सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर हुदैदा पर सोमवार रात भीषण बमबारी की है। काशी में 2 JEE छात्र की डूबकर मौत, दोनों ने JEE मेंस क्वालिफाई किया था, गंगा नहाकर कल घर जाने वाले थे। वाराणसी में हनुमान घाट पर 2 दोस्तों की गंगा में डूबकर मौत हो गई, दोनों ने JEE को, आपको बता दें, JEE को मेंस क्वालिफाई कर लिया था। मरने वालों की पहचान आदित्य रॉय और विराट सिंह के रूप में हुई है। बिहार में आतंकी हमले की आशंका, हाई अलर्ट, निशाने पर एयरपोर्ट, राजनीतिक धार्मिक शख्सियत, देश भर में सिविल मॉक ड्रिल, हवाई हमले का बजेगा सायरन। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच बिहार पुलिस ने सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने नेपाल से सटे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखने और चेकिंग बढ़ाने का निर्देश दिया है।